हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। हम 6 क्वेश्चन तक इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं। ये हमारा 7वां क्वेश्चन होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वो कह रहा है कि एक भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है, भवन है और उसके ऊपर एक संचार मीनार, यानी कि संचार मीनार कह सकते हैं दूरदर्शन वगैरह का एक टावर लगा हुआ है ऊपर की साइड, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है। उस भवन की ऊंचाई उसने दे दी है। क्या दे दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई उसने दे दी है 20 मीटर। क्या दी है? 20 मीटर। ठीक है, और संचार मीनार की ऊंचाई पूछी है, यानी कि संचार मीनार की हाइट है वो उसने पूछी है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो भवन से नीचे तक का कोण है, यानी कि संचार मीनार से नीचे तक का कोण है वो है 60 डिग्री का, और जो भवन से नीचे तक का कोण है वो है 45 डिग्री का। ठीक है, ये है 45 का, इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं इसे मानते ए, इसे मानते बी, इसे मानते सी और इसे मानते डी। ठीक है, तो उसने ये दे दिया है हमारे लिए, ये पूछा है। बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये भवन की ऊंचाई है, ये संचार मीनार ऊपर लगा हुआ है। कोई टावर वगैरह कुछ भी मान सकते हैं जो दूरदर्शन के लिए फायदेमंद, यानी कि कुछ हमारे संचार मीनार में काम आता है। ठीक है, तो ये टावर है वो, उसकी हाइट पूछी है भवन के ऊपर लगा हुआ उससे। ठीक है, तो ये हाइट निकालनी है। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे। दिया है हल, दिया है। ठीक है, क्या दिया है? दिया है भवन की, भवन ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 20 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, और भवन से भूमि, भूमि का कोण 45 का है। भवन से भूमि का कोण 45 का है और मीनार से कोण 60 का है। ठीक है, इतना याद रखना। हमें निकालना क्या? मीनार माना, हम लिख लेते हैं माना, माना संचार मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई h है। मान लेते हैं संचार मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल कौन सा लेंगे? बी सी डी। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया। तो हमें निकालना क्या है? पहले हमें निकालना होगा आधार। क्या निकालना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आधार। ठीक है, आधार निकालना होगा। ये हमारा लंब है, पता है, ये आधार है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ठीक है, तो लंब क्या है? बीसी। बीसी, आधार क्या है? डीसी। आधार क्या है? डीसी। ठीक है, तो लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये है। ठीक है, तो tan होगा। क्या होगा? tan, लंब बटे आधार tan। ठीक है, tan थीटा। थीटा क्या दिया है हमारा? 45।
थीटा क्या दिया 45, सही है। यानी कि जो भवन से नीचे वाली साइड है वो 45 होगी। थीटा क्या दिया 45, ठीक है, लिख लिया 45। बीसी कितना है 20 और डीसी हमें निकालना होगा, ठीक है, डीसी हमें निकालना होगा, ऐसे रहने देंगे। tan 45 मान होता है, tan 45 का मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1, क्या होता है 1, क्या होता है 1। डीसी बराबर 1/1 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां आया डीसी 1 और डीसी, ठीक है। तो इससे पता चला जो डीसी हमारा 20 मीटर है, यानी कि आधार भी हमारा क्या है 20 मीटर, ठीक है, आधार हमारा क्या है 20 मीटर, ठीक है। अब इससे हमें आसानी हो गई हाइट निकालने की, यानी कि संचार मीनार की हाइट निकालने की, ठीक है। अब ठीक है, आपने डीसी निकाल लिया, आधार निकाल लिया हमारा 20 मीटर। अब देखेंगे पूरा त्रिभुज, अब त्रिभुज ACD पूरा त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लंब है और ये हमारा, ठीक है, ये हमारा आधार है, आधार हमारे पास है, लंब ये है। तो लंब बटे आधार क्या होता है 10, आपको पता है। लंब क्या है AC, पूरा AC है, और आधार क्या है, आधार है DC, ठीक है, ठीक है। तो 10 थीटा यहां पर क्या दिया है 60, थीटा क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 60, ठीक है, थीटा क्या दिया 60, ठीक है। AC कितना है, AC 20 प्लस H, AC 20 प्लस H ही तो है, ठीक है। और DC क्या है 20, सिर्फ DC क्या है 20, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। DC क्या है 20। अब 10 60 का मान क्या होगा मेरे प्यारे, मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों √3, 60 का मान होगा √3, ठीक है। तो 20 प्लस H 20 √3, यहां 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इधर 20 प्लस H आ जाएगा और इधर आ जाएगा 20 √3, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करेंगे कि ये 20 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, ठीक है, इधर चला जाएगा माइनस में। तो H बराबर आया 20 माइनस 20, ठीक है, इस तरीके से आया 20 √3 माइनस 20। इसमें से 20 को कॉमन ले लेंगे, 20 √3 माइनस 1, ठीक है, ये हमारा आंसर आया, ये हमारा आंसर, यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई इतनी होगी, ठीक है, संचार मीनार की ऊंचाई इतनी मीटर है, ठीक है। 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, ठीक है, ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। लिख सकते हैं बाद में कि संचार मीनार की ऊंचाई इतनी है, ठीक है, उतार लीजिए यहां तक। कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ठीक है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, ठीक है। देखिए अभी आपने क्वेश्चन देखा, उसके आधार पर हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा मूर्ति की ऊंचाई दे दी 1.6 मीटर, ठीक है। उसके बाद नीचे ये पेडिस्टल की हाइट है, उसे मान लेते हैं हम h, पेडिस्टल की हाइट क्या है h, ठीक है, और ये मूर्ति की ऊंचाई है। जो मूर्ति की ऊंचाई है उससे जो नीचे भूमि से जो जुड़ रही है, आधार का निर्माण कर रही है, उसका जो एंगल है वो 60 है। कितने का 60 का, ठीक है। और जो पेडिस्टल से लाइन आ रही है नीचे के लिए, उसका एंगल कितना है 45, यानी कि 45 है, ठीक है। हमें निकालना क्या, पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। देखिए दिया है, लिखेंगे हल, दिया है पहले वो लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया है, उसने दे दिया मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई
कितनी दिया? 1.6 मीटर। ठीक है, फिर दो एंगल दे दिया उसने। हाँ, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मानते हैं। ठीक है, तो दो एंगल इसने दे दिया, ए बी सी, इसे डी ए डी सी मान लिया। ठीक है, ये होगा 60। दूसरा एंगल हमारा पेडिस्टल से बी डी सी, वो एंगल है 45। ठीक है, पेडिस्टल से, और हमारा मूर्ति से जो एंगल है वो 60 है, और पेडिस्टल से एंगल है 45। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना पेडिस्टल की ऊंचाई पेडिस्टल की ऊंचाई h है, मान लेते हैं। ठीक है, अब करेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है, लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार या तो ये ट्रायंगल ले सकते हैं हम, या ये पूरा। ठीक है, तो हम छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं पहले। ठीक है, देखिए ट्रायंगल त्रिभुज बी सी डी लेने पर, ठीक है, बी सी डी लेने पर। ठीक है, ले लिया। अब क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लंब बटे आधार होता है tan। लंब बटे आधार क्या होता है? tan। लंब बटे आधार tan। ठीक है, तो लिखेंगे लंब क्या है? BC बटे, और आधार क्या है? BD बराबर tan। ठीक है, और थीटा क्या दिया है इसमें? थीटा दिया है 45। ठीक है, BC हमारा h है, h रख लेंगे, और BD कुछ नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ठीक है, इसे माना BC को हमने मान लिया h, इसे मान लिया D, DC को हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो tan 45 का मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1। tan 45 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, h BD बराबर 1, तो 1/1 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। ठीक है, तो यहां आएगा h बराबर BD, इसे मान लेंगे हम 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे पुनः, यहां से लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD पूरा लेने पर। अब पूरा ले रहे हैं त्रिभुज। ठीक है, पूरा ACD, तो लंब बटे आधार। लंब क्या है? AC, आधार क्या है? BD। ठीक है, ये क्या होता है? tan। लंब बटे आधार tan रखेंगे। थीटा, यहां थीटा कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? यहां होगा 60, थीटा का मान 60। ठीक है, ठीक है, AC कितना दिया? 1.6 प्लस h, AC h 1.6 प्लस h दोनों दे दिया, और हम DC रखेंगे बराबर tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? √3 h DC √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या आएगा? एक तरफ आ जाएगा 1.6 प्लस h, एक तरफ आ जाएगा √3 DC। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम DC का मान रख देंगे। क्या करेंगे? DC का मान देखेंगे। DC का मान रखने पर, ठीक है, DC का मान रखने पर, ठीक है, DC का मान रखा तो 1.6 प्लस h √3। DC का मान क्या है? h। DC का मान h रखा हमने, h। ठीक है, अब एक काम करेंगे, h को एक तरफ ले आएंगे और पॉइंट की तरफ, तो इसे इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा √3 1.6। अब ये क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे हम, तो कॉमन लेंगे, h को कॉमन ले लिया तो बचा √3 माइनस 1, 1.6। ठीक है, यहां तक हो गया होगा।
क्या हुआ, h इधर ही रहने देंगे, ये इधर गुणा में नीचे आएगा भाग में, 1.6 √3 - 1। अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे हम, क्या करेंगे, परिमेयकरण। ठीक है, हमने परिमेयकरण किया तो ये आया हमारा 1.6 √3 - 1। ठीक है, और नीचे आया, दोनों का परिमेयकरण करेंगे तो ये आएगा √ से √ खत्म 3 और 1 का 1 स्क्वायर तो 1 खत्म। ठीक है, तो ये आएगा h.6 √3 - 1। ठीक है, यही है। ठीक है, और नीचे आएगा 2, तो ये क्या कटेगा, 2 अट्ठे 0.8। ठीक है, ठीक है, आंसर हम यहां लिखते हैं 0.8 √3 - 1, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, लिख देंगे, लिखेंगे पेडिस्टल की ऊंचाई, 0.8 √3 - 1 है। ठीक है, आंसर। प्यारे दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां प्लस आएगा, कैसे आएगा प्लस, देखिए यहां प्लस आएगा क्योंकि इन दोनों की आपस में गुणा होगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहां प्लस आएगा, यहां जब ये दोनों माइनस तो इन दोनों की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है यहाँ। ठीक है, प्लस आता है और ये आपस में हो जाते हैं, ऊपर प्लस नीचे भी प्लस माइनस, तो इन दोनों की माइनस होगा तो ये यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2 आएंगे अट्ठे, जब यहां प्लस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उसने कहा एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है और ये हमारा भवन है इधर। ठीक है, वो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है नीचे के लिए, ठीक है, वो 60 है और भवन के पाद बिंदु से जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 है, यानी कि 30 है। ठीक है, मीनार की उसने ऊंचाई दे दी है, कितनी है, 50 मीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये बोर्ड में, आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस पर। ठीक है, और इसकी हाइट दी है h। ठीक है, इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, इसे मान लेते हैं c, इसे मान लेते हैं d। ठीक है, हमें भवन की हाइट चाहिए, भवन, और ये क्या है हमारा मीनार। ठीक है, ये भवन है, ये मीनार है। ठीक है, तो इस पे डालिए पहले तो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 5-6 बार यही क्वेश्चन लगातार आया है। लिखेंगे हल, जो दिया है पहले वो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई दे दिया है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। ठीक है, तो मीनार का उन्नयन कोण है, मीनार का उन्नयन कोण कोण 60 डिग्री है। ठीक है, भवन का
उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई h है। प्रश्नानुसार कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पहले हम ये वाला, क्योंकि इस ट्रायंगल से हमें आधार निकालना होगा। ठीक है, फिर हमारी ये एच आ जाएगा। हम मीनार वाला ट्रायंगल लेंगे पहले। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी लेने पर, ठीक है, ए बी बटे बी सी। क्वेश्चन में लंबटे आधार होता है tan, लंबटे आधार tan। ठीक है, tan थीटा, थीटा का मान क्या है यहाँ? 60। ठीक है, यहां लगाएंगे। ए बी हमारा 50 मीटर दिया, 50। बीसी हमारा क्या दिया? बीसी का बीसी रखेंगे ऐसे। ठीक है, tan 60। tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो इधर आ जाए। 50 BC √3 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इससे इसकी करेंगे तो BC √3 50, BC बराबर 50 √3। ठीक है, तो छोड़ देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? पुनः अब ट्रायंगल कौन से लेंगे? DCB, त्रिभुज DCB। ठीक है, DCB त्रिभुज DC बटे BC। DC बटे BC क्या होगा? लंब बटे आधार क्या होता है? tan। थीटा का मान यहाँ क्या है? 30। DC कितना दिया? h। BC अभी बाद में रखेंगे, अभी नहीं। tan 30 क्या होता है? tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। ठीक है, रख देंगे h BC 1 बटे √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम √3 h BC। अब क्या करेंगे? हम BC का मान रख देंगे, तो लिखेंगे BC का मान रखने पर, ठीक है, √3 h BC कितना है? 50 √3। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसे नीचे ले आएंगे। ये गुणा में इधर नीचे आएगा भाग में। 50 √3 गुणा √3। जब 2 बार √3 होगा तो क्या हो जाएगा? h बराबर 50 3। ठीक है, ये तो होगा। अब इसे भाग कर लेंगे। 3 एकम 3 बचा 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। ठीक है, फिर बचे कितने? 2। यहां लगाया पॉइंट, यहां 0, 3 छिंग 18, यानी कि हाइट आई इसकी 16.6 मीटर, यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी है? 16.6 मीटर। लिखेंगे भवन की ऊंचाई 16.6 मीटर है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसका आंसर मिक्स्ड फॉर्म में दिया है, यानी कि इस तरीके से दिया है 16 सही 2 बटे 3। ठीक है, इस तरीके से भी हमारा आंसर आ सकता है। देखिए, जब हम
50 की भाग 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा 0, 3 छिंग 18, 18, 2 बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 16 सही 2/2 ये लिखे ऊपर 3। ठीक है, इस तरीके से आंसर, ये भी आंसर ठीक है, 16 सही 2/3, ये भी आंसर ठीक है, वो भी आंसर ठीक है। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। कोई सा भी आंसर लिखेंगे आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। ठीक है, बता लीजिए ये भी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में 3 ही क्वेश्चन बहुत है। अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।